कितना बड़ा ज़्यादा प्रभावशाली ये रुद्राक्ष है। कहा गया है कि यथा यथा लघुशाद वही तथा अधिक फलप्रदम। रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही वो प्रभावशाली ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही प्रभाव उसका कम होगा। इससे महापुराण में लिखा है रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे। रुद्राक्ष धारण करने का मतलब है कि पाप समाप्त। तस्माच धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लोगों को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े पाप हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। सतमेकोत्तरम कंठे वायु वही रुद्र संज्ञता। कंठ में 108 दाने की माला है तो उसको डबल करके पहनिए, क्योंकि छाती के नीचे ज़्यादा माला लटकनी नहीं चाहिए। मेरी माला में 108 दाने हैं इसलिए तो मैं इसको डबल करके पहने हूँ। से महापुराण में लिखा है यदि डबल करके नहीं पहन सकते हो तो 54 मनके की आधी माला, 54 मनके की माला बनाइए, नहीं तो 108 मनके की माला पहनने को भारी शुभ बनाई गई। सतमेकोत्तरम कंठे, कंठ में उस माला को आप डबल करके आप उसको आप पहन सकते हैं। वर्णन यह ऐसा किया गया है। इसमें तो लिखा गया है ब्रासलेट आप पहनते हैं उसमें भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मणिबंधे द्वादशम, 12 दानों की माला रुद्राक्ष जो ब्रासलेट में 12 वर्णन है। मणिबंधे द्वादश, 12 मनकों की 12 दानों की माला छोटी सी, इसके लिए बना लें आप। इसमें दाहिने हाथ में आप पहन लें, यहाँ भी पहन सकते हैं। लेट बाथरूम जाते समय इसको उतार दीजिए। एक दाना कंठ में डालिए, किसी गुरु के द्वारा मिल जाए, दीक्षा में मिल जाए, वैसे मिल जाए, वह 24 घंटा 365 दिन कंठ में पड़ा रहे। सूतक पातक यहाँ के नारी के ऋतुकाल धर्म में भी वो रुद्राक्ष अपवित्र नहीं होता, जो गुरुजनों के द्वारा प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। मेरे पास में मेरे गुरु महाराज का रुद्राक्ष है, मैं तो इसको लेट बाथरूम कहीं भी उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही व्यवस्था कंठी की है। ऐसी कंठी जो कंठ से चिपकी हुई है, मेरी कंठी कंठ से चिपकी है। जो कंठी तुलसी की कंठ से चिपकी हुई होती है उसको बिल्कुल भी नहाते धोते समय, मलमूत्र विसर्जन करते समय कभी भी उसको उतारने की जरूरत नहीं होती। इसमें तो लिखा एक ही कंकरणयो, कान में भी एक एक रुद्राक्ष शिव भक्त पहन सकते हैं, वर्णन है। लेकिन इसमें वर्णन, अब एक प्रश्न उठता है, क्या रुद्राक्ष पहनने वाले लहसुन प्याज खा सकते हैं, मदिरा पी सकते हैं क्या? एक प्रश्न उठता है। तो प्रश्न तो बड़ा गंभीर है, तो मेरा जवाब भी बड़ा गंभीर है। वेदेश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 और श्लोक नंबर 43, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। क्या आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो इसमें क्या लहसुन प्याज शराब इन सब चीज़ों का परहेज है क्या? तो एक श्लोक 25 नंबर के अध्याय में 43 नंबर का श्लोक है। मेरी ये बात तो आपको बढ़िया लगती होगी जब मैं अध्याय और श्लोक बताता हूँ, बढ़िया लगता होगा ना, तभी तो पता लगता है कि बात प्रमाणित हो रही है। वेदेश्वर संहिता अध्याय 25 और श्लोक नंबर 43, इसमें क्या लिखा है? रुद्राक्ष धारण करने वाले इस नियम का पालन करें क्या? मध्यमम मासमम तुलहसुनम पलांडम शीघ्रमेव चा। वर्णन किया गया है कि जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं उन पुरुषों को मध्य, शराब, नशा, मांस, लहसुन, एक सहजना की फली आती है, जानते होंगे आप, वो भी हरि वैष्णव जन नहीं उसको खाते। प्याज, एक लिसोड़ा आता है, लिसोड़ा, इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? अचार बनता है उसका, बताइए अपने यहाँ क्या बोलते हैं उसको? वृंदावन की तो लवेरा, उसको एक भाषा में लवेरा भी बोलते हैं और ग्रंथ की भाषा में उसको बोलते हैं लिसोड़ा। तो इनको नहीं खाना चाहिए, इसके लिए मना किया गया है। रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों को चाहिए कि मध्य यानी शराब, लहसुन, प्याज, ये चीज़ों का
निषेध होना चाहिए। इसमें गाजर, मूली, अदरक का नाम नहीं आया है, लेकिन इसमें इसका नाम आया, लहसुन, प्याज, मदरा, इन सब चीज़ों से बच के रहिए। यदि आप ये सब चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं तो गले में मत पहनिए, उसको पूजा में रख लीजिए। पूजा में जो रुद्राक्ष पूजा जा रहा है वो भी अपने आप में बहुत प्रभाव दिखाता है। हम भक्तों को 7 मुखी रुद्राक्ष देते हैं, अभी महिमा पढ़ेंगे आप। घोर गरीबी का नाश करता है 7 मुखी रुद्राक्ष। उसको चांदी में मड़वा करके और भगवान महादेव के पास पूजा में उसको रख लीजिए। घोर दरिद्रता का नाश करता है, धरती का वरदान है 7 मुखी रुद्राक्ष। गोमती चक्र रखिए, द्वारका में वास करने का फल मिलता है घर में। कौड़ी रखिए, किसी का जादू टोना अलाय बलाय ये चलेगी ही नहीं बिल्कुल घर में। अपना मंदिर दिखाइए, देखिए उसमें गोमती चक्र भी है पूजा में, कौड़ी भी है पूजा में। हमारे हरिहर मंदिर में जो रोज हम पूजा करते हैं, ये सब चीज़ें रखी हैं उसमें। तो इन सब चीज़ों मैं तो बिना प्रमाण के तो कुछ करता ही नहीं है, समझ लीजिए। जिन चीज़ों का विद्वान लोग सुनते हैं, अप्रमाणित बात, अमर्यादित बात, अशास्त्रीय बात करूँगा तो फिर वो ठीक नहीं है ना, लोग कंफ्यूज होंगे। ये तो हनुमान जी हैं, और है आगे देखो शिवालय में भगवान शंकर जी में के में ये नहीं, ये तुम पुराना दिखा रहे हैं, पता नहीं कब, आज का दिखाओ जिसमें बेलपत्र भी चढ़े हुए हैं। आज तो हमने अंगूर का भोग लगाया ही नहीं है, आज रिकॉर्ड नहीं किया, लाइव में तो दिखाया था। तो मुझे तो पता होता है ना आज भोग काय का लगाया, आज अंगूर का लगाया ही नहीं है। उसमें अंगूर दिख रहा है तो पता लग रहा है कि आज का नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की जय हो, जय। श्री राधे श्री राधे।